अगर ये जो बीमारियां हैं, अगर साइंस ने बोला कि इस बीमारी का इलाज 4 चीजों पे बनाया गया है, बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल। बायो मीन्स ये बीमारियां पेशेंट के शरीर को, फैमिली के शरीर को भी बीमार कर, दिमाग को, लिवर को, खाना पीना, सोना, रूटीन, ये सब शरीर है ना, बायो फिजिकल। साइको हमारी सोचें, सिर्फ पेशेंट की नहीं, फैमिली की भी सोचें बहुत हद तक बीमार हो जाती हैं। फैमिली का मूड बीमार हो जाता है, फैमिली के बिहेवियर्स बीमार हो जाते हैं, फैमिली के इमोशंस भी बीमार हो जाते हैं पेशेंट की तरह। फिर आता है सोशल, जैसे आप कह रहे हैं, जिसमें पैसा, जिसमें दुनियादारी, जिसमें इज्जत, जिसमें काम। ये फैमिली का, सिर्फ पेशेंट का नहीं जाता, ये फैमिली का भी जाता। अभी कुछ दिन पहले एक मदर शेयर कर रही थी कि मैं देखती हूँ कि गली में कोई खड़ा तो नहीं है, तो मैं बाहर सब्जी लेने जाती हूँ, क्योंकि उसको शर्म है कि दुनिया उसको देख रही है, उसके घर में एक ऐसी बीमारी है जो बदनाम है। ठीक है, हमारी दुनियादारी, हमारे रिश्ते, पैसा, इज्जत, काम, और चौथी चीज होती है हर इंसान के अंदर, पेशेंट हो या फैमिली हो, एक अंदर से आवाज आती है पेशेंट के भी कि तू गलत कर रहा है। मगर पेशेंट की बीमारी इतनी हावी हो जाती है, ठीक है, कि वो उस आवाज को दबा देती है। तो हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो एक अंदर की आत्मा की आवाज है, जो एक मत की आवाज है, ठीक है, उस आवाज को भी ये बीमारी बंद कर देती है। फिर उसको कुछ नहीं महसूस होता कि सामने माँ है, बाप है, कुछ भी है। तो चारों पहलू ही तो खत्म हो गए। तो इसलिए ये ट्रीटमेंट उस पे बेस्ड है कि जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम अपना जरा दिमाग खोलें, समझने की कोशिश करें और अपने आप से पूछे हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या हैं, हम यहाँ बैठे क्यों हैं। और अगर ये जो डर और दर्द है, ये दिमाग के कौन से हिस्से में होता है, कौन से वाले दिमाग के कौन से हिस्से में, कौन सा ब्रेन। और हम अपनी हेल्दी लाइफ जीने के लिए दिमाग का कौन सा हिस्सा हमें इस्तेमाल करना है, मत, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी। तो यानी कि डर, दर्द, इनसिक्योरिटी, बेचैनी, खुंदक, गुस्सा, ये सारा खाना तो एक जानवर दिमाग का है। अब हमारा बेचारा जो मत वाला हिस्सा है, उसको तो कुछ खिलाया ही नहीं जा रहा। तो हमें इन चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा दर्द जरूरी है, कौन सा दर्द जरूरी है। पेन जरूरी है, पेन जिंदगी का एक हिस्सा है। अब आपको अपने दर्द चूज करने हैं यहाँ बैठ के, कि आपको बीमारी का दर्द चाहिए। बीमारी का दर्द अभी हमने डिस्कस कर लिया। इलाज का क्या दर्द है, इलाज का क्या दर्द है। हमारे पेशेंट को तोड़ बज रही है, ठीक है। अब जब पेशेंट को तोड़ बज रही है तो उसको डॉक्टर कहता है कि मैं तेरे को बेस्ट सपोर्ट सिस्टम दूंगा, मैं तेरे को बेस्ट मेडिसिन जितने हद तक हो सकती है दूंगा। अगर आप नशे को बिना डॉक्टर्स की दवाइयों से छोड़ने की कोशिश करें तो आप विड्रॉल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ कुछ दिन का दर्द होगा, क्योंकि एक हद तक ही डॉक्टर दवाई दे सकता है, नहीं तो अगर वो एक हद से ज्यादा देगा तो वो नशा ही बन जाएगी। तो इसलिए थोड़े दिन का दर्द बर्दाश्त करो। अब फैमिली को क्या दर्द हो रहा है, फैमिली को क्या दर्द हो रहा है, डर लग रहा है, डर ज्यादा। नहीं, दर्द किस चीज का हो रहा है, फैमिली को भी दर्द ही हो रहा है। मैं अपने पेशेंट का दर्द नहीं देख पा रही, तो फिर फैमिली अपने आप से ये पूछे कि मुझे ये दर्द मंजूर है जो 4-7 दिन में खत्म हो जाना है, या मुझे पूरी जिंदगी का दर्द मंजूर है। जो जल्दी खत्म होता है वो वाला मंजूर है, हाँ, जो 5-7 दिन में खत्म हो जाता है। तो हमें ये करना है ना। तो जब हम हमारा पेशेंट विड्रॉल से गुजर रहा होता है,
जब उसे तोड़ बज रही होती है तो फैमिली इतनी एंशियस हो जाती है, वो पेशेंट ये कर रहा है, पेशेंट वो कर रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा, मेरी नींद नहीं है, तो ये फैमिली को पेन बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शुक्र करो कि कुछ हद तक दवाइयां रोक पा रही है, ठीक है, मगर डॉक्टर ये श्योर करता है कि इस तोड़ से आपके बच्चे को, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, कोई जान को खतरा नहीं है। अल्टीमेटली तो हमें इसी चीज का डर है ना। तो जब आपको साइंस एश्योर कर रही है, जब डॉक्टर एश्योर कर रहा है, तो फिर अपने दर्द को अलग करके देखकर दर्द चूज करना सीखो कि ये 4-7 दिन की बात है जब फैमिली पैनिक में जाती है, जब फैमिली बेचैन होती है, और रोज आपको बिठाकर, अब आप अभी आप देखो अगर ये मीटिंग्स नहीं होती तो, अगर आपको मेरी तरह 17 दिन अगर डीएमसी के कमरे में रहना पड़ता जहाँ पे मेरे पेशेंट को विड्रॉल्स भी हो रहे हैं, मैं मार भी खा रही हूँ, वो चीजें भी तोड़ा, और मुझे कुछ नहीं समझाया जा रहा है ये क्या हो रहा है, मेनिया क्या होता है, कैथीसिया क्या होता है, विड्रॉल क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं है, और आप यहाँ पे 2-2 बार आपको हफ्ते में बिठा, मतलब एवरी डे बिठाया जा रहा है, विड्रॉल क्या होते हैं, पेन क्या होती है, बीमारी क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है, जानवर दिमाग क्या होता है, दिमागी बीमारियां क्या होती हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं हो तो आपका क्या हाल हो, सोचो आप। सो यू आर लकी, आपको चीजें बताई जा रही हैं, बताने के बावजूद अगर आपका ये हाल है, अभी भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो नहीं बताया जाएगा, आप तो आधे घंटे में छुट्टी लेके चले जाओगे, चलो ले जाओ, अब बोलोगे डॉक्टर तो ठीक इलाज नहीं कर रहा, देखो हमारे बच्चे को क्या हो रहा है, हम तो चंगा भला लाए थे, इससे तो बेटर घर में ही था, आप घर ले जाओगे। अच्छा व्हाट नेक्स्ट, आप घर ले गए, फिर ठीक है, तो यहां पर बैठ के फैमिली एक पॉज लेती है और सोचती है, समझती है कि क्या हो रहा है। तो आपको तो डॉक्टर भाटिया यहाँ बैठ के हर चीज का साइंटिफिक आंसर देने को तैयार है कि भाई क्यों नहीं सो रहा पेशेंट, क्यों नहीं खा रहा, मगर वो हर बात के बाद ये बात कह रहा है कि आपके पेशेंट को मैं अपने अस्पताल में कुछ नहीं होने दूंगा, आप चिंता मत करो। तो फैमिली को ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा और पेशेंट को भी ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपने पेशेंट का दर्द बर्दाश्त नहीं किया तो पेशेंट की बीमारी में इतनी ताकत और चालाकी है कि वो आपका जो दर्द है ना वो भांप जाएगा, वो उसका दिमाग उसका इस्तेमाल करेगा और छुट्टी दिलवा के आपको यहां से ले जाए। क्योंकि अगर आप नहीं देख पाओगे दर्द तो वो एक चीज बोलेगा, देखो मेरे को दवाई नहीं दे रहे, देखो ये नहीं दे रहे, तो वो माँ क्या करेगी। अगर माँ को नहीं समझाया जाए और माँ को ट्रेनिंग नहीं मिले, फैमिली काउंसलर आपके साथ नहीं बैठे, दूसरे काउंसलर आपके साथ नहीं बैठे, ये सेशन नहीं हो, तो आप क्या करोगे। इसीलिए जब हम यहाँ बैठते हैं, हमने जी बड़े इलाज कराए, पर क्या आपको ये समझाया गया